इतने क्लाइंट से मिलते हो, तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंस आपने देखा है जो कि आप हमारे दर्शकों को बताओ, क्योंकि आपके पास तो मुझे लगता है बहुत सारी कहानियां होंगी, आपने कई क्लाइंट्स को ठीक भी किया है। अम, मेरे पास आए थे 5 साल 6 साल 6 साल पहले। कोरोना से पहले की बात है ये, क्योंकि वो बच्ची मुसलमानी थी, है मतलब। टाइम कितनी जल्दी बीतता है ना, कोरोना को बीते हुए 8 साल हो गए। हाँ, 2018-19 की बात है। हाँ, 18 लास्ट या 19 की शुरुआत, एग्जैक्ट मुझे याद याद नहीं आ नहीं रहे है। हैं। तो उस बच्ची बहुत सुंदर और गोरी चिट्टी, और उस समय वो बीकॉम कर रही थी लड़की। और उसने क्या किया, दोपहर के समय 12 बजे हर रोज करते थे, वो माथा धो के बाल में कंघी करते थे, लंबे बाल, बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत ही खूबसूरत है। दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे से 3 बजे के अंदर नहाएंगे, नहा के कंघी करेंगे छत पे बैठे बैठे। तो इसमें इसके साथ यही हुआ, कंघी किया और छत पे बैठे बैठे। इसीलिए बोलते हैं ना, रात को 12 से 3 बजे के अंदर कोई बुलाए तो जाना मत, घर से भी मत निकलो। अगर पार्टी में जा रहे हो, बाल खोल के जा रहे हो, पर पार्टी से लौटते हुए बाल को बांध लो। कम से कम इतना ध्यान रखो, जरूरत ना पड़े तो 12 से 3 बजे के अंदर जाना मत। ठीक दोपहर के टाइम भी ये बात है, दोपहर 12 से 3 बजे इन सबका टाइम है, 12 से 3 बजे। इसलिए बोलते हैं ना, हमारे मम्मी, हमारे दादी, हमारे नानी बोलती थी कि 12 बजे से 3 बजे तक बेटा रोड में तीन रास्ते के, दोपहर के लिए भी ये चीज लागू बिल्कुल होती बिल्कुल, 3 रास्ते की जो है? रास्ते चौरास्ता हाँ, होता है, 3 रास्ते की जो चौक होती है, हाँ। ऐसी जगह पे मत जाना, क्योंकि ये दादी नानी बोलते थे। और इस चीज को हमने ध्यान रखा हमेशा से। तो 12 से 3 बजे, और उस लड़की का स्नान के टाइम है 12 से 3 बजे, और फिर उसके बाद नहा के बाल को कंघी खुला रख के कोम करना, ये उसकी वही टाइम आदत है। इसमें से उसके ऊपर वो भी हो गए पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद उनकी मम्मी डैडी बहुत जगह घुमा उनको लेके, और रात भर सबने अलग आवाज, उसके गले से भी उसकी आवाज भी चेंज हो गया था एकदम। रात को उठ के बाहर निकल जाने को करते थे, बाहर निकल जाएगी। बहुत मुश्किल से मम्मी डैडी दोनों भाई बहन मिल के भी उसको संभाल नहीं पाते थे, इतना एनर्जी, इतना ताकत आते थे, और आंखें इतने बड़े बड़े उसका हो जाता था। जब सारी जगह ट्राई करने के बाद कहीं पे वो ठीक नहीं हुआ, और दिन बे दिन उसकी तबीयत बिगड़ते गए। दिन में सोती है, और फिर मेरे पास लाए। फिर मैंने उसको, जब मैंने ठीक करने गई तो मुझे भी धमका रहे थे, मुझे खा जाएंगे। तो मैंने मैचेस की तिल्ली जलाऊं, मैंने जैसे ऐसे करके उसके आंखों, मतलब उसके सामने ले गए। मुझे में मारने वो आए थे कि मुझे, मेरी तरफ देखना मत। और फिर मैंने जैसे मैचेस की तिल्ली उसके सामने ऐसे ले गई, मैंने कहा आज तू जल जाएगी, तू जो भी है, नाम क्या है बता, ऐसे करके उसके सामने ले जाए। जैसे ले गई, वो चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर चिल्लाते चिल्लाते ज्ञान शून्य हो गया, सेंस ही नहीं था। फिर मैंने जो मंत्रों से उसके माथे में, थर्ड आई पे, जैसे आपकी थर्ड आई जैसे यहाँ पे थर्ड आई पे उसको टच किया, और माथे में हाथ लगा के ऐसे मैंने मंत्र बोला। फिर पूछा तो कहाँ से आए हैं, फिर वो जो उसकी आवाज अब चेंज हो गया। जब मैंने पूछने लगी तो कहाँ से आया है, तेरा नाम क्या है, तो क्यों आए हैं, तो वो उसकी आवाज लड़की की गले से जेंट्स की आवाज आ रही है। मैंने नहीं आया, मुझे इसने बुलाया। मैंने बुलाया कैसे, कहते ये छत पे रोज बाल वो संवारते थे, सुंदर थे,
तो मुझे इसने बुलाया, तो मैं आ गया इस वजह से। तो मैंने बोला तो जाएगा कैसे? तो कहते हैं मुझे वो जो शमशान है, वो जो शमशान के पास कब्रिस्तान है, वहाँ आप एक मुर्गा आपको देना है, एक जोड़ा मुर्गा देना है, मुर्गा काट के वहाँ देना है, सिगरेट की पूरा पैकेट रखना है, लड्डू आपको देना है, तब जाके ये छोड़ेंगे। ये क्या सा फूडी भूत था माँ जिसे चिकन खाना था? हाँ, ये तो उनका शर्त होता है ना। अच्छा, ये जो मतलब जो स्पिरिट्स होती हैं इस तरीके की डिमांड्स करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की डिमांड करते हैं, तभी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं तो छोड़ेंगे। वो तो उन तक पहुंचता भी नहीं होगा। क्यों नहीं पहुंचते? क्यों? क्योंकि आप कुछ चीजें होती है ना, कुछ बोलते हैं ना, बहुत सारे आत्माएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं तो उनका मोक्ष हो जाता है, और जिन लोगों का अतृप्त आत्माएं होती है, जिनके एक्सीडेंट में डेथ हो गया, बहुत लोग दारू पी के उनका डेथ हो गया, तो ऐसे लोग जो होते हैं अतृप्त था। अब जो किसी के डेथ अगर दारू पी के हुए है तो जाने से वही चीज मांगेगा। अच्छा। और वो ढूंढेगा कोई पीने वाले कोई आदमी है, उसी के शरीर में जाके एंजॉय करे, दारू एंजॉय करे। अच्छा, ऐसा भी होता है। एंजॉय करे दारू, क्योंकि वो फिर ऐसे जगह बैठे घात मार के बैठे रहते हैं, ऐसा मौका मिले और वो उस आदमी के ऊपर चढ़ जाए, हावी हो जाए। तो इस बातों में मुझे एक और केस के बारे में याद आ रही है। हस्बैंड वाइफ आए हैं और हस्बैंड की जो सारा काम धाम सारा कुछ बंद हो गया। हुआ क्या आंखें हमेशा लाल रहने लगे, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, बहुत सारा इलाज कराया, डॉक्टर के पास गए और कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर कुछ मतलब कोई एक्सरे करके कुछ करके कोई बीमारी बोल ही नहीं पा रहे हैं। फिर मेरे पास आए जब, फिर मैंने कहा आपने किसी रोड के पास किसी पेड़ पे यूरिन किया है? याद करके मुझे बताओ। ओह माय गॉड। हाँ, जैसे मैंने बोला उसने एकदम से बोला मैडम हमने किया है और बहुत बार किया है। मैंने कहा कौन सा पेड़ था? कहते बाबुल का। बाबुल या कीकर ऐसा था जैसे कांटे वाला, उसमें हमने किया है और बहुत बार किया है। ज़्यादातर मैं वहीं पे जाके जब भी आना जाना होता है मुझे रास्ते पे, उसी रोड से आना जाना करता हूँ, तो उसी पेड़ पे जाके हम यूरिन करते हैं। मैंने बस हो गया काम। पेड़ पे भूत रहते हैं। फिर उनको भी मुझे ठीक करना पड़ा और उनको भी मंत्रों से उनको भी सारा कुछ हटाना पड़ा। तो ये तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। यह वीडियो पॉडकास्ट केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई बातें धार्मिक, पारंपरिक और लोक मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी प्रकार के काला जादू, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं माने और अपने विवेक का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।